अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का विषाद। जब अर्जुन युद्धभूमि में अपने ही बंधु बांधवों को सामने देखता है तो मोह, दया और दुख से भर जाता है। वह अपने धनुष को रख देता है और कहता है, मैं अपने स्वजनों का वध नहीं कर सकता। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब मन भ्रमित होता है तब जीवन में धर्म की पहचान कठिन हो जाती है। अध्याय 2 सांख्य योग, ज्ञान और कर्म का संतुलन। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो शरीर बदलता है वही आत्मा अमर है। वे कहते हैं, कर्म करने का अधिकार तेरा है, पर फल की चिंता मत कर। यही कर्मयोग का आधार है, निस्वार्थ कर्म। अध्याय 3 कर्म योग, कर्म द्वारा मुक्ति। कृष्ण कहते हैं, कर्म से भागना नहीं, उसे भगवान को अर्पण करना ही मुक्ति है। कर्म ही जीवन का धर्म है और निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ साधना है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। कृष्ण कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ता है तब मैं अवतरित होता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर सदा धर्म की रक्षा करता है और सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार मिटा दे। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। कृष्ण बताते हैं, सच्चा सन्यासी वही है जो कर्म करता है पर मन में आसक्ति नहीं रखता। त्याग का अर्थ भागना नहीं, बल्कि मन से मोह का त्याग है। अध्याय 6 ध्यान योग। ध्यान के माध्यम से आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। ध्यान, संयम और साधना से ही मन पर विजय संभव है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। कृष्ण कहते हैं, मैं ही सबका आदि और अंत हूं। जो मुझे सच्चे भाव से जानता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञान और भक्ति दोनों से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। कृष्ण बताते हैं, मृत्यु के समय जो मुझे स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है। ईश्वर का स्मरण अंत समय में ही नहीं, पूरे जीवन में होना चाहिए। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। यह अध्याय गीता का हृदय है। कृष्ण कहते हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूं। जो मुझे भजता है मैं उसका पालन करता हूं। भक्ति सबसे महान साधना है। अध्याय 10 विभूति योग। कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। मैं सूर्य में तेज हूं, सागर में रस हूं, मनुष्यों में बुद्धि हूं। सृष्टि का हर गुण भगवान की अभिव्यक्ति है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। असंख्य मुख, हाथ और तेजस्वी ज्योति से भरा रूप, जिससे सारा विश्व कंपन करता है। ईश्वर सर्वत्र है, दृश्य और अदृश्य दोनों रूपों में। अध्याय 12 भक्ति योग। कृष्ण बताते हैं, जो मुझसे प्रेम करता है, श्रद्धा रखता है, वही मुझे प्रिय है। भक्ति सबसे सरल मार्ग है। प्रेम और विश्वास से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ, जानने वाला। आत्मा साक्षी है जो शरीर के परिवर्तन को देखती रहती है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। सृष्टि 3 गुणों से बनी है, सतोगुण पवित्रता, रजोगुण कर्म, तमोगुण अज्ञानता। जो इन तीनों से ऊपर उठ जाता है वही मुक्त होता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। कृष्ण बताते हैं, मैं परम पुरुषोत्तम हूं जो सबका आधार है। जीवन वृक्ष का मूल भगवान ही है, वही स्रोत वही लक्ष्य। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। मनुष्य में 2 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, दैवी यानी सत्कर्म और आसुरी यानी अहंकार क्रोध। दैवी गुण आत्मा को ऊपर उठाते हैं और आसुरी गुण पतन कराते हैं। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जिसकी श्रद्धा जैसी होगी उसका जीवन वैसा ही बनता है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग अंतिम उपदेश। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज।
सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यही गीता का सार है, ईश्वर में पूर्ण समर्पण। गीता का अंतिम संदेश, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, यही गीता का सार है।